उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पहले समझना उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसे कहते हैं उत्सर्जन। क्लियर है? उत्सर्जन किसे कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। मानव में उत्सर्जन तंत्र देखिए, मानव शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को रक्त से छानने की व्यवस्था होती है, रक्त से अलग करने की व्यवस्था होती है, और रक्त को छानने की क्रिया वृक्क द्वारा की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं वृक्क का ये चित्र है। दो वृक्क को ही गुर्दा कहते हैं, गुर्दा को ही है ना? किडनी कहते हैं। हाँ, गुर्दा को ही किडनी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये दो वृक्क होता है, इस तरह से पूरा वृक्क है, अर्धवृक्क ग्रंथि है, फिर रीनल सिरा, पेल्विस, रीनल धमनी, मेड्यूला, कार्टेक्स। वृक्क से ही मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और यूरेथ्रा रहता है। अब मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, मतलब दो वृक्क, दो गुर्दा या दो किडनी होते हैं। वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है। कैसा होता है? सेम के बीज के समान होता है। जब रक्त वृक्क में आता है तो उसमें उपयोगी एवं अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। छानने के बाद जहां एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर भी निकाल दी जाती है। वृक्कों से छनने के बाद मूत्र मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। ये चीज होता है आपका। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग क्या है। अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा एवं अलवणीय जलीय मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। सीपी और घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। सभी स्तनधारियों एवं वयस्क उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। पक्षियों एवं सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। चपटे कृमियों में उत्सर्जन आदि वृक्क द्वारा, केंचुए में उत्सर्गिकाओं द्वारा, कीटों में मैल पीघी नलिकाओं द्वारा होता। मैल पीघी। अच्छा, एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2.5% यूरिया और शेष 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है। किडनी खराब हो जाने पर रक्त के अपोहन यानी कि डायलिसिस की आवश्यकता होती है। अब पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? पौधे जैसे महुआ, पीपल, बरगद आदि के तने या पत्तियों के काटने पर दूध यानी कि लैटेक्स निकलने लगता है। इसी प्रकार बबूल, आम, नीम आदि पौधों के तनों से चिपचिपा पदार्थ गोंद निकलता है। यह लेटेक्स गोंद या रेजिन्स, टैनिन, हींग आदि उत्सर्जी पदार्थ हैं। यह पदार्थ मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। टमाटर, अरबी, नेट्रेसियम तथा मकोया आदि पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्र में पत्तियों की सिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। केंचुए के उत्सर्जी अंग हैं उत्सर्गिका। ओके, क्या है? उत्सर्गिका। और कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो प्लीहा उत्सर्जी अंग नहीं है। मछली मुख्यतः अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निम्न रूप में उत्सर्जन करती है। तो किस रूप में करती है? अमोनिया के रूप में करती है। ओके।